दोस्तों, तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कक्षा 11 का वार्षिक परीक्षा का साहित्यिक हिंदी। जो भी दोस्त प्यारे स्टूडेंट, आप अगर साहित्यिक हिंदी लिए हैं तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपका 3 घंटा 15 मिनट समय, पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। तो चलिए पहला हम विकल्प ही देखेंगे। नील देवी और विशस्य विश्वोधम के रचयिता हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला, श्याम सुंदर दास ने भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा विशेषता किसे माना है? तो धार्मिकता को। गोला कर दिया जा रहा है। उसके बाद देखिए, सूत पुष्प किस विधा की रचना है? तो ये हमारा नाटक। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का है? तो गोदान। उसके बाद, मानिसी की लोक यात्रा गोपीनाथ कविराज की जीवन के लेखक हैं? तो भगवती प्रसाद सिंह जी। अखरोट के रचनाकार? तो अखरोट के रचनाकार इसमें तो नहीं मालूम। अखरोट के रचनाकार जहाँ तक हैं हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। कवितावली के रचयिता तो तुलसीदास जी हैं। कवितावली, गीतावली, दोहावली। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हमारे सूरदास जी हैं, क्योंकि ये कृष्ण के बहुत। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में किस ग्रंथ की रचना भूषण द्वारा नहीं की गई? तो द्वापर। उसके बाद, नई कविता का शुभारंभ कब किया गया? तो 1950 में। अब आ गया हमारा, देखिए, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश आपको पढ़ना, उसके बाद इसका उत्तर देना है। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। तो यही उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, सुख का सबसे स्पष्ट रूप, लेखक ने घुमक्कड़ से मिलने वाले कष्टों को किसको समान बताया है? तो उसके बाद, घुमक्कड़ ने कभी कभी होने वाले कड़वे अनुभव उसका रस को किस तरह और बढ़ा देता है? तो देखिए, इसका यह है, घुमक्कड़ ने कभी कभी होने वाले कड़वे अनुभव उसके रस को और बढ़ा देता, उसी तरह जैसे काली पृष्ठभूमि में चित्र अधिक खिल उठता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए उसको हल करना है। उसके बाद आ गया हमारा जीवन परिचय। 2 दिए गए हैं, 1 का देना है। आपको शब्द सीमा पर विशेष ध्यान देना होगा, इससे आपका समय के अनुसार सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आप ज़्यादा वर्ड लिखने की कोशिश करेंगे तो आपका कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएगा। तो उसके बाद देखिए, कवि का साहित्यिक परिचय देना है। तो इसमें 3 लोगों को दिए गए, उसमें भी 3 लोग का। उसके कहानी कला के तत्व, ध्रुव यात्रा की कहानी का व्याख्या कीजिए। तो ध्रुव यात्रा का सारांश आप लिख सकते हैं, अथवा देखिए समय कहानी के उसमें दिया गया है। स्वपठित नाटक से संबंधित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, तो देना है इसमें। उसके बाद देखिए हमारा आ गया संस्कृत, इसको मतलब अनुवाद हिंदी में संदर्भ सहित करना है। पद्यांश था। अब इसके बाद देखिए हमारा गद्यांश का संदर्भ लिखना है और उसका अनुवाद करना है। उसके बाद हमारा देखिए 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। 4 दिए गए, 2 को देना है। विभत रस का स्थायी भाव, तो गिरला। उसके बाद करुण रस का, तो शोक। अरुण सरोवर चरण दिग्खंजन मुख चंदन समूह, तो इसमें उत्प्रेक्षा। उसके बाद देखिए, जहाँ उपमा का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो अतिशोक्त अलंकार। के बाद, अब जीवन है कपि असन न कोई, कन गुरिया मुंदरिया कन्या कंगन होय में तो बैर है। उसके बाद, कुंडलीय छंद में कितने चरण होते हैं? तो 6। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। उसके बाद देखिए, उपोषित का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसमें कौन सा है? तो उपधन औसत। आगे देखते हैं, विसर्ग संधि है तो
कश्चित्। नैनम का संधि विच्छेद नय धन अनम, नयनम। उसके बाद हमारा निम्नलिखित किन्हीं दो समास विग्रह कीजिए। तो दिए नहीं गए है तो आप उसे जगत शब्द का सप्तमी विभक्ति एकवचन, इसके अप्यम रूप द्वितीय एकवचन, नाथम रूप तो विदलिंग मध्य पुरुष एकवचन, पा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। तो इसे देख लीजिए। दो शब्दों को बताइए जिनके धातु शब्द प्रत्यय योग से हैं, तो आपको बताना है। उसके बाद रेखांकित पद में किन्हीं का नियम लिखिए। नद्यम, तो इसमें पंचमी जहाँ तक होगा देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए किन्हीं दो वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो बस दोस्तों इतना ही क्लास 11th का ये हिंदी साहित्य का वो था। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।